मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। पंजाब की राजनीति में आज एक ऐसा परमाणु बम फटा है जिसकी गूंज चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही। कल तक जो अकाली दल ये सोच रहा था कि बीजेपी उनके बिना पंजाब में एक कदम नहीं चल सकती, आज वही अकाली दल खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता सूची में अब अकाली दल पहले नंबर पर नहीं है। और सबसे बड़ा धमाका, आम आदमी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले राघव चड्ढा और उनकी टीम का बीजेपी की तरफ झुकाव। क्या ये आपके लिए झटका है? हाँ, लेकिन क्या अकाली दल के लिए खतरे की घंटी है? उससे भी कहीं ज्यादा। दोस्तों, एक वक्त था जब बीजेपी और अकाली दल का रिश्ता नाखून और मांस जैसा बताया जाता था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जो दरार पड़ी वो अब एक गहरी खाई बन चुकी है। अकाली दल की गलतफहमी। अकाली दल को लगा था कि बीजेपी पंजाब में अकेली कमजोर है और देर सवेर उनके पास ही आएगी, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी। बीजेपी ने दिखा दिया कि वो अब जूनियर पार्टनर बनकर नहीं बल्कि बिग ब्रदर बनकर पंजाब में राज करना चाहती है। ठगे जाने का एहसास। जब बीजेपी ने नए चेहरों और दूसरी पार्टियों के नेताओं को तवज्जो देनी शुरू की तो अकाली दल को समझ आ गया कि उनकी सौदेबाजी की ताकत खत्म हो चुकी है। बीजेपी ने दिखा दिया कि उनके पास अब नए और बेहतर विकल्प मौजूद हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। राघव चड्ढा का अपनी टीम के साथ बीजेपी के संपर्क में होना। ये सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं है, ये पंजाब के पूरे राजनीतिक ढांचे को हिला देने वाली बात है। आपको झटका। राघव चड्ढा पंजाब में आपका सबसे बड़ा चेहरा और रणनीतिकार रहे हैं। उनका जाना मतलब आपकी पूरी रणनीति का ब्लूप्रिंट बीजेपी के पास पहुंच जाना। बीजेपी की जीत। बीजेपी को पंजाब में ऐसे चेहरों की जरूरत है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में फिट बैठ सके। राघव चड्ढा जैसा युवा और पढ़ा लिखा चेहरा उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बीजेपी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं, आपको कमजोर किया है और अकाली दल को संदेश दे दिया कि हमारे पास नए यार हैं, पुराने दोस्तों की अब जरूरत नहीं। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? अकाली दल का अस्तित्व। अगर अकाली दल ने जल्दी अपनी जमीन दोबारा नहीं तलाशी तो वो पंजाब में तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह जाएगी। दूसरा, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी अब पंजाब में सिख चेहरों और युवा नेताओं का एक नया मिश्रण तैयार कर रही है। तीसरा, जनता का मूड। पंजाब की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन क्या वो बीजेपी को पूरी तरह स्वीकार करेगी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीजेपी कितने और प्रभावशाली चेहरों को अपने साथ जोड़ पाती है। सियासत में कोई किसी का पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन पंजाब की धरती पर बीजेपी ने जो बिसात बिछाई है उसमें अकाली दल फिलहाल चेकमेट, किस्त और मात की स्थिति में दिख रही है। वक्त बताएगा कि यह परमाणु बम पंजाब की राजनीति को नया रूप देगा या फिर पुराने समीकरणों को राख कर देगा। लेकिन एक बात तय है, पंजाब का ऊंट अब करवट बदल चुका है, बस बैठने की देरी है। आपको क्या लगता है? क्या राघव चड्ढा का बीजेपी के साथ जाना सही फैसला है? और क्या अकाली दल के सुनहरे दिन अब बीत चुके हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फोर्थ पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद।